Good morning, children. Take out your maths workbook. Okay. Today we are going to do chapter number 5, which is division. Okay. Meaning of division. Division as equal sharing or equal grouping. There are 8 apples. Distribute these equally between 2 children. ठीक है. तो डिवीजन क्या होता है? डिवीजन मतलब हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना बराबर में. ठीक है. सपोज कीजिए आपके पास 8 एप्पल हैं और हम कहें आप इक्वली इसको डिवाइड कर दीजिए दो और बच्चों में. तो आप क्या करेंगे? 8 को जब डिवाइड करेंगे इक्वली तो 4 एप्पल्स आप एक बच्चे को दे देंगे और 4 एप्पल दूसरे बच्चों को दे देंगे. तो वो हमारा इक्वल डिवीजन हो जाएगा. ओके. तो ईच गेट्स 4 एप्पल. तो जैसे दो बच्चे थे तो दोनों को जब हमने 8 एप्पल को डिवाइड किया उन दोनों में तो दोनों ही बच्चे कितने एप्पल मिल गए? दोनों को 4 एप्पल्स मिल गए. ये इसका क्या मतलब हुआ? 2 फोर्स. मतलब एक ये 4 हो गया और ये 4 हो गया. तो ये 1 4 और ये 2 4. तो 2 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 + 4 इज इक्वल टू 8. ओके. 2 4 इज इक्वल टू 8. अब क्या है इसका? क्या मतलब हुआ? 4 डिवाइडेड बाई 4 4 + 4 इज इक्वल टू 8. मतलब 4 और 4 को हम ऐड कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा? 8. या 4 को मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें. ये है 1 2 3 4 और ये कितने हैं? 1 2. तो 4 को हम 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 8. और अगर 8 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये जो साइन है वो किस चीज़ का साइन है? डिवीजन का. ओके. इसको जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 4. मतलब 8 को दो लोगों में हमने बांट दिया. 8 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो 8 था तो उसे 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे तो जो एक पार्ट कितने का हो जाएगा? 4 का. तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4. तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4 इज रीड एज 8 डिवाइड बाई 2. इन 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 इज द साइन ऑफ डिवीजन. ये जो साइन है वो किस चीज का साइन होता है? डिवीजन का. ओके. फोर द आंसर इज द कोशिएंट. और जो हमारा 8 डिवाइडेड बाई जब हम यहाँ पे 4 कर रहे हैं, 8 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं, जो ये जो हमारा आंसर आ रहा है इक्वल टू 4, ये हमारा कोशिएंट कहलाता है. ओके बेटा. डिवाइड एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. अब डिवीजन हमारा क्या है? जैसे हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे तो हम मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़े थे कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमारा रिपीटेड एडिशन होता है. ठीक है. जैसे हमने कहा 4 4 द 16. 4 को जब हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है. ठीक है. और 4 + 4 और उस 4 + 4 8. 8 + 4 इज इक्वल टू 12. 12 + 4 इज इक्वल टू 16. यानी कि 4 को 4 बार 4 ऐड कर दो तो भी हमारा 16 ही आ जाएगा. ठीक है. तो जो मल्टीप्लिकेशन था वो क्या था हमारा? वो रिपीटेड एडिशन था. जैसे हमने यहाँ पे किया 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 12. इसको हम कैसे कर सकते हैं? 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की 4 + 4 + 4. ठीक है. तो 4 + 4 8. 8 + 4 इज इक्वल टू 12. तो भी हमारा 12 ही आ रहा है. तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन क्या था हमारा? जो ये मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा क्या था? रिपीटेड एडिशन. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन को हमने क्या कहा था? रिपीटेड एडिशन. की मतलब 4 को बार बार रिपीट करके ऐड कर दीजिए 3 बार तो भी हमारा वही 12 आ जा रहा था. ठीक है. अब हम डिवीजन पढ़ रहे हैं, डिवीजन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. मतलब बार बार आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो उसी को हम लोग डिवीजन भी बोलते हैं. डिवीजन इज मतलब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, ए पार्ट दिखाया गया 16 डिवाइडेड बाई 4. आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट का ए है. फर्स्ट का ए है. क्या है? 16 डिवाइडेड बाई 4. ठीक है.
तो इसका आंसर आपको मालूम है 4 4 द 16 होता है, ठीक है। लेकिन हमको ये सब्ट्रैक्ट करके करना है, 4 टाइम्स हमको 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 16 माइनस 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका आया 12। फिर 12 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, आप 16 माइनस 4 किया तो हमारा 12 आ गया। फिर से आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, 12 माइनस 4 कर देंगे। सेकंड स्टेप में आप क्या किए, 12, ये जो 12 आया था 12 माइनस 4 कर दीजिए, फिर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। फिर 8 माइनस 4 करेंगे, इस 8 को यहाँ लिखा, 8 माइनस 4 इजिकल टू अब कितना आ गया, ये आपका 4 आ गया। अब 4 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ गया आपका 0। यानी कि जो 16 डिवाइडेड बाई 4 इजिकल टू कितना होगा, ये आपके कितने स्टेप हो गए, 1 स्टेप, ये 2 3 और ये 4। तो जब हम 4 स्टेप किए तो हमारा लास्ट में जो आंसर था वो 0 हो गया। तो 4 स्टेप में हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। इस चीज को आप ऐसे समझिए कि सपोज कीजिए आपके पास 16 बॉल्स हैं, ओके। आपके पास कितनी है, 16 बॉल्स। तो उसको आपको डिवाइड करना है लोगों में इक्वली। तो आप फर्स्ट पर्सन के पास क्या है, ठीक है, उसको फर्स्ट पर्सन को आप कितनी बॉल देंगे, आपने 16 माइनस, ये 16 डिवाइडेड बाई 4 था तो आपने उसको 4 बॉल दे दी, 16 माइनस 4 कर दिया। तो क्या आया आपका 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। तो ये जो फर्स्ट पर्सन था उसको आपने कितनी बॉल दे दी, 1 2 3 एंड 4। तो आपका कितनी, अब आपके पास कितनी बॉल बची, अब आपके पास बची 12 बॉल्स। फिर आप सेकेंड पर्सन के पास गए, उसको भी आपने 4 बॉल दे दी, ठीक है। तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो सेकेंड पर्सन को भी आपने 4 बॉल दे दी। अब आपके पास कितनी बॉल्स रह गई, पहले को आपने 4 बॉल दी तो आपके पास 12 बॉल बची। सेकेंड को फिर से आपने 4 बॉल दे दी तो 12 में से फिर 4 कम हो गया, तो आपके पास 8 बॉल्स बची। अब फिर आप थर्ड पर्सन के पास जाएंगे, ठीक है, उसको भी 4 बॉल्स आप देंगे, तो 8 माइनस 4 हो जाएगा। 8 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया, 4। अब आपने जब थर्ड पर्सन को भी 4 बॉल दे दी तो आपके पास कितनी बॉल्स बची, 4 बॉल्स। फिर आप फोर्थ पर्सन के पास जा रहे हैं, उसको भी आप 4 बॉल दे देंगे, 1 2 3 एंड 4। यानी कि यहाँ पे आपका 4 बचा था, 4 माइनस 4, इसको आपने जब दे दी 4 तो आपके पास 4 माइनस 4 हो गया, तो कितनी बची आपके पास, 0, ठीक है। तो आप ये फर्स्ट स्टेप में 12 आया, फिर 8 आया, फिर 4 आया, फिर 0 हो गया। मतलब 4 टाइम्स में जो बॉल थी हमारी वो 4 लोगों में इक्वली डिवाइड हो गई। यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है इक्वली, ठीक है। तो डिवीजन को ही हम लोगों ने क्या कहा, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये फर्स्ट टाइम सब्ट्रैक्ट किए तो 12 आया, फिर सेकेंड टाइम सब्ट्रैक्ट किए 8 आया, थर्ड टाइम सब्ट्रैक्ट किए 4 आ गया, फोर्थ टाइम सब्ट्रैक्ट किए तो 0 आ गया। जैसे मल्टीप्लिकेशन क्या था, रिपीटेड एडिशन था, वैसे हमारा डिवीजन क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ऐसे सेकंड वाला आप करेंगे 25 डिवाइडेड बाई 5। तो आप इसके कैसे स्टेप लिखेंगे, 25 डिवाइडेड बाई, ये जो बी पार्ट है, 25 डिवाइडेड बाई 5, इसको आप कैसे करेंगे, फर्स्ट आपका हो जाएगा 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20, देन 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15, फिर आप 15 को लेके चलेंगे, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10, फिर आप 10 को लेके चलेंगे, 10 माइनस 5 इक्वल्स 5, फिर 5, यहाँ पे 5 बचा, 5 माइनस 5 इक्वल्स 0। इसका क्या मतलब हुआ कि 25 को 5 पार्ट्स में जब आप इक्वली डिवाइड कर देंगे तो वो मतलब आपका जो आंसर है वो मतलब यहाँ लास्ट में 0 बचेगा। तो 25 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया आपका, 5 हो गया, 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल्स 5। तो यही चीज, ये जो स्टेप्स हैं 25 माइनस 5 इक्वल टू 20, ये आप ऐसे 5 वो लिख लेंगे, ठीक है। फिर
30 डिवाइडेड बाई 6, इसको आप कैसे करेंगे 30 माइनस 6, फिर आपको बचेगा 24, फिर आप 24 माइनस 6 करेंगे तब 18 बचेगा, फिर 18 माइनस 6, तो ऐसे ये वाला कर लीजिएगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। आपका सेकंड का ए पार्ट है, इसमें आपको क्या करना है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू है 30, ठीक है। अब पूछ रहे हैं 30 डिवाइडेड बाई 6, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 30 हो रहा है, तो 30, ये 30 है, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तब क्या इतना होगा, तो ये वाला 5 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 को जो मल्टीप्लाई 5 से करें तो 30 आ रहा था, तो 30 को 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे ये आ जाएगा, तो इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा 5। ओके, ऐसे इसमें बी है 7 मल्टीप्लाइड बाई 9, सेकेंड का बी क्या है 7 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो ये कितना होता है 7 9 दा, आपको मालूम ही है 7 9 दा 63, तो अब 63 63 डिवाइडेड बाई 9, ये क्या हो जाएगा, तो ये 63 डिवाइडेड बाई 9, तो आपका ये जो बच रहा था वो आ जाएगा, तो 9 7 दा 63। तो बेटे इसी तरीके से ये वाले आप क्वेश्चन सब कर लीजिएगा, एक्सरसाइज 2। फिर अब हम आते हैं आपकी थर्ड एक्सरसाइज पे। थर्ड एक्सरसाइज क्या है, हाउ मैनी टाइम्स कैन बी टेकन अवे 3 फ्रॉम 9। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको बताना है कि हम 9 में से कितनी बार 3 निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपका थर्ड का हम ए पार्ट लेके चल रहे हैं। थर्ड का ये सपोज कीजिए ये ए पार्ट है, ये बी, ये सी, ये डी। ओके, तो थर्ड का ए हमको क्या बताना है, 3 फ्रॉम 9, कितनी बार हम 3 निकाल सकते हैं 9 में। तो इसमें फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, 9 माइनस 3। पहली बार जब हमने 3 निकाला 9 में तो कितना आ गया हमारा 6, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है, एक बार हमने 9 में 3 निकाल लिया, ठीक है। इसमें हम क्या था, 3 फ्रॉम 9 था, ठीक है, कि कितनी बार हम 3 निकाल सकते हैं 9 में। तो हमने फर्स्ट क्या किया, 9 माइनस 3 किया, तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया 6। ओके, ये हमारा फर्स्ट हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस 6 माइनस 3, अब इस 6 से 3 फिर कम कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3, तो हमारा कितना बचेगा 3। ओके, अब हमारा कितना बचा, 6 माइनस 3 किया तो 3। अब इस 3 से फिर हम 3 कम कर देंगे, 3 माइनस 3, तो हमारा कितना बचेगा 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो आपका ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था, ये थर्ड स्टेप था। तो यानी कि हम 9 में से 3 कितनी बार निकाल सकते हैं, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। जब हम 3 टाइम निकाल लेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आखिरी में जो बचेगा 0 बचेगा। तो यानी कि वी कैन टेक 3 फ्रॉम 9 3 टाइम, 3 बार हम 9 में से 3 निकाल सकते हैं। इसमें अब सेकंड क्या है, 4 फ्रॉम 16। आपके थर्ड का बी है 4 फ्रॉम 16। आप 16 में से 4 कितने टाइम्स निकाल सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में 16 में से 4 आपने निकाला तो आपको कितना आ गया, यहाँ पे आपका आ जाएगा 12। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप एक बार आपने निकाल लिया। फिर इस 12 माइनस फिर 4 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8।
तो ये आपने सेकंड टाइम निकाल लिया, ठीक है। 2 बार आप निकाल चुके हैं 12 में से 4। अब फिर आप थर्ड टाइम निकालेंगे, 8 माइनस 4 करेंगे तो कितना बचेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये आपने थर्ड टाइम निकाल लिया, तो आपके पास बचा फिर 4 बचा। अब फिर 4 माइनस 4 कर देंगे तो आपका क्या बचेगा, 0। तो ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया, चौथी बार जब आपने, तो यानी कि आपने जब 16 में से 4 4 बार निकाल लिया तो आपका लास्ट में 0 बचा। यानी कि हम 16 में से 4 कितनी बार निकाल सकते हैं, 4 टाइम। ओके, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास ये 16 बॉल्स थी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आपने 4 बॉल निकाली, ठीक है। 16 माइनस 4 किया तो आपकी कितनी बॉल रह गई, 12। फिर 12 में से फिर 4 बॉल निकाल दी, 12 माइनस 4 किया तो आपका कितना हो गया, 8। फिर से 4 बॉल निकाल दी, ठीक है। फिर 8 माइनस 4 हमने किया, अब कितनी बॉल बची, 1 2 3 4 इक्वल्स टू 4। अब हमारे पास 4 बॉल बची जब थर्ड टाइम निकाल दिया, तो अब हम 4 टाइम फिर 4 बॉल्स निकाल देंगे, तो 4 माइनस 4 इक्वल 0। जब हमने 4 टाइम्स फिर निकाल दिया तो कितनी बची हमारे पास, 0 बॉल बची। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, देन ये फोर्थ हो गया। यानी कि आप 16 में से 4 बॉल्स, 16 में से 4 कितनी बार निकाल सकते हैं, 4 टाइम्स। ऐसे बेटा ये आपको फिर क्या करना है, 8 फ्रॉम 24 कर दीजिएगा, कैसे कितनी टाइम निकलेगा, 6 फ्रॉम 30। फिर इस पेज पे भी वही सब एक्सरसाइज है, ओके। ये वाली पूरी एक्सरसाइज आप लगा लीजिएगा इसी तरीके से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिवीजन यूजिंग नंबर लाइन। आपको डिवीजन करना, डिवाइड करना है किसकी हेल्प से, नंबर लाइन की हेल्प से। नंबर लाइन आपको मालूम है ये 0 से स्टार्ट होती है, ओके। यहाँ से 0 से स्टार्ट हुई और आगे ही चलती चली जाएगी, इसकी कोई भी एंड नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, हाँ 18 डिवाइडेड बाई 3 करना है, 18 डिवाइडेड बाई 3 ये हमको पता लगाना है। अभी तो हमने पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में कैसे किया था, उसको हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की मदद से माइनस कर करके किया, ठीक है। अब हमको विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन ये क्वेश्चन करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हम एक नंबर लाइन बना लेंगे 18 तक की, 0 से स्टार्ट करते हुए। ये सपोज कीजिए आपकी नंबर लाइन ये चली जा रही है, ठीक है। फिर 0 से स्टार्ट होगी, फिर यहाँ पे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। सपोज कीजिए यहाँ पे 18 आया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, क्योंकि डिवाइड बाय 3 करना है तो इस नंबर लाइन पे हम स्किप बाय 3 करेंगे। स्किप काउंटिंग आप जानते ही हैं कि जैसे हम स्किप काउंटिंग करते हैं, जब स्किप बाय 3 करेंगे तो 3 नंबर छोड़ करके हम लोग काउंट करते जाएंगे। तो लेकिन हमको ये यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, हमको 18 से स्टार्ट करना है। तो 18 से हम 3 स्किप कर देंगे, ठीक है। 3 को स्किप कर देंगे तो 18 से एक स्किप किया तो 17 पे पहुंचे, 2 स्किप किया तो 16 पे पहुंचे, 3 स्किप करेंगे तो 15 पे पहुंच जाएंगे। तो 18 से हम कहाँ पहुंचे, 15 पे, ओके। फिर से 3 स्किप करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 15 से 1 स्किप किया 14 पे, 2 स्किप किया 13 पे, 3 स्किप किया तो 12 पे। तो यहाँ पे कहाँ पहुंच गया, 12 पे। अगेन हम 3 स्किप करेंगे, फिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 9 पे। अगेन 3 स्किप किया, कहाँ पहुंच गए, 6 पे। फिर से 3 स्किप कर देंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग, 3 पे। देखिए 6 से स्किप किया 5 पे 1, फिर 2 4 पे आ गया, और 3 स्किप किया तो 3 पे आ गया। और फिर 3 से फिर स्किप करेंगे तो कहाँ से पहुंच जाएंगे, तो फिर हम पहुंच जाएंगे यहाँ 0 पे। तो 0 पे हमें आना था, तो हम कितनी टाइम्स में आ गए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। तो 6 स्टेप पे हम कहाँ पहुंच गए, 0 पे पहुंच गए, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग हो गया कि 18 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 6। ये 6 बार में हम हो रहा है ना, 1 2 3 4 5 6।
तो हमारा 18 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू कितना हो गया 6। तो ये कौन सा मेथड है, ये हम डिवीजन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। ये हमारी नंबर लाइन है, 0 से स्टार्ट हुई और आगे फिर चलती चली जाती है, इसकी कोई भी एंड नहीं होता नंबर लाइन का। ओके हाँ, फिर नेक्स्ट पेज पे है आपका यूज द नंबर लाइन टू फाइंड द प्रोडक्ट। ये बेटा देखिए गलत लिखा है, यूज द नंबर लाइन टू फाइंड द प्रोडक्ट नहीं होगा, ये टू फाइंड द डिवीजन होगा। ठीक है, टू फाइंड द डिवीजन। तो इसमें हमको क्या करना है 24 डिवाइडेड बाई 4। ओके, अब हमें डिवाइडेड बाई 4 करना है, तो हम फिर से एक नंबर लाइन बना लेते हैं। 0 से स्टार्ट हो रही है और ये आपकी चली जा रही है, ये आपकी चली जाएगी कहाँ तक 24 तक हमको लेना है। ठीक है, तो यहाँ छोटा छोटा लिखेंगे हम लोग, 0 से स्टार्ट हुए, फिर 1, फिर 2, देन 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। ये लास्ट में आपका आ गया 24। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है ये सेकंड वाला वो क्या था, 24 डिवाइडेड बाई 4। ये आपका बी मान लीजिए इस क्वेश्चन को, फोर्थ का बी। ओके, 24 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ आपका लास्ट में 24 आया, तो डिवाइडेड बाई 4 है, तो आप स्किप काउंटिंग करेंगे कितने की, 4 की। ओके, तो आप 24 से स्टार्ट करेंगे और 4 स्किप करेंगे 4, तो 24 से 1 स्किप किया तो 23 पे आया, 2 स्किप किए तो 22 पे आया, 3 स्किप किए तो 21 पे आए, और 4 स्किप करेंगे तो 20 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 स्किप करके हम कहाँ पहुँच गए 20 पे। अगेन फिर से 4 स्किप कीजिए, तो 1 स्किप किया 19, 2 स्किप किया 18, 3 स्किप किया तो 17, और 4 स्किप किया तो 16। फिर आप जब 4 स्किप करेंगे तो 16 पहुंच जाएंगे। ऐसे फिर से 4 स्किप कीजिए तो आप कहाँ आ जाएंगे 12 पे पहुंच जाएंगे। फिर से 4 स्किप कीजिए, आप कहाँ जाएंगे 8 पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर 4 स्किप कीजिए, आप कहाँ पे पहुंच जाएंगे 4 पे पहुंच जाएंगे। फिर से 4 स्किप कीजिए तो आप कहाँ पे आ जाएंगे 0 पे हमको पहुंचना था, हम 0 पे आ गए। तो कितने टाइम्स में आ रहे हैं, कितने बार में, तो ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो हम 6 बार में कहाँ से 24 से कहाँ पहुंच गए 0 पे। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ 6 टाइम्स में पहुंच रहे हैं ना 0 पे, हमें 0 पे पहुंचना था। तो 24 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू ये 6, ये 6 टाइम में पहुंचे ना, तो 24 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 6। ऐसे बेटा ये फिर आपको करना 21 डिवाइडेड बाई 3 नंबर लाइन की हेल्प से, ऊपर में 18 डिवाइडेड बाई 6। तो ये वाले भी क्वेश्चन इसी टाइप से आपको करने हैं, आप कर लीजिएगा। इसमें आप स्किप बाई 6 कर दीजिए, तो ये 18 डिवाइडेड बाई 6 हो रहा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे 18 से और स्किप बाई कितना कर देंगे 6, और इसमें क्या करेंगे 21 डिवाइडेड बाई 3, 21 से आप स्टार्ट करेंगे और स्किप बाई कितना करेंगे 3। ठीक है, और फिर आंसर निकाल लेंगे। ऐसे 10 डिवाइडेड बाई 2 सब ये वाले क्वेश्चन ऐसे कर लीजिएगा। अब हम क्या आते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। लुक एट द गिवन फिगर। देखो इस फिगर में कितनी 6 टॉफीज बनी है। ठीक है, क्या तो 6 माइनस 1 हो रहा है 5, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2। हर जो भी नंबर आ रहा है धीरे धीरे उसमें हम 1 कम करते जा रहे हैं। ठीक है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव्स 1। डिवीजन प्रॉपर्टी 1। तो इस प्रॉपर्टी में हमें क्या बताया है कि कोई भी नंबर को अगर हम उसी नंबर ये 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगी। पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि कोई भी नंबर को 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे, कोई भी नंबर है जैसे आपका 7 है 8 है, तो अगर हम 7 को 1 से डिवाइड किए तो हमारा क्या आ जाएगा इक्वल टू 7। ठीक है, 8 को 1 से डिवाइड किए
तो हमारे क्या आ जाएगा 8। 9 को 1 से डिवाइड किए तो कितना आ जाएगा हमारा 9। यानी कि कोई भी नंबर होगा अगर हम उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो वो जो नंबर होगा वही आ जाएगा। ठीक है, जो ये नंबर है वही आ गया यहाँ पे, ये नंबर है वो यही यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो कोई भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वो जो नंबर जो डिवाइड हो रहा होगा वही नंबर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी डिवीजन की, कोई भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 7 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो सॉरी बेटा, आपको हम ये 1 से नहीं, इसमें आपको सेम नंबर से डिवाइड करना है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करने से 6 है तो 6 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू आपका कितना आ रहा है 1। 7 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। 8 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सॉरी 1। तो 6 1 द 6, 7 1 द 7, 8 1 द 8। इसका क्या मतलब है, जो पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी कि कोई भी नंबर अगर उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। ठीक है, कि अगर कोई भी नंबर होगा आपका और कोई भी आप नंबर लेंगे और उसी नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 1। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसमें आप ये कर लीजिएगा 7 डिवाइडेड बाई 7 1, 8 डिवाइडेड बाई 8, 9 डिवाइडेड बाई 9, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो सबका आंसर क्या हो जाएगा 1। इसका क्या मीनिंग हुआ कि कोई भी नंबर अगर उसी नंबर कोई भी नंबर हम लेंगे और उसी नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर हमेशा 1 आता है। ये डिवीजन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब ये हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन प्रॉपर्टी 2। तो इसमें जो हम पहले आपको बता रहे थे वो इसमें है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। डिवीजन प्रॉपर्टी ये क्या है कि कोई भी नंबर आप 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। ठीक है, जैसे 6 से तो किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर हम डिवाइड कर रहे होंगे वही नंबर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 5 को 1 से डिवाइड किया 5 आ गया, यहाँ 6 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो 6 आ गया। तो जो भी नंबर डिवाइड हो रहा होगा वही नंबर हमारा आंसर क्वोशिएंट आ जाता है। ठीक है, तो ये डिवीजन की सेकंड प्रॉपर्टी है। तो इसमें भी आपको ये एक्सरसाइज दी हुई है, सबको आपको 1 से डिवाइड करना है। तो आपको मालूम ही है 7 डिवाइडेड बाई 1 यहाँ 7 आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 1 यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये वाली भी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। फिर आप हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, वो है डिवीजन प्रॉपर्टी 3। उसमें क्या करना है, इफ 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0 गिव्स 0। अच्छा, अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें डिवीजन प्रॉपर्टी 3 है कि कोई भी नंबर हम लें, ये जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर देते हैं 0 डिवाइडेड बाई 5 तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। 0 डिवाइडेड बाई 6 तो आपको मालूम है 5 0 द 0, 6 0 द 0। ठीक है, ऐसे 0 डिवाइडेड बाई 7 तो भी क्या हो जाएगा 0। कि 0 से हम कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर हमेशा 0 आएगा। तो जीरो को हम इफ जीरो अगर हम जीरो को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर द आंसर विल बी 0। ठीक है, तो हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0 एक्सेप्ट 0। अगर हम 0 को 0 से डिवाइड करेंगे उसको हमको नहीं लेना है। ठीक है, इसका आंसर 0 नहीं होता है। ओके, 0 को अगर हम किसी भी नंबर से 1 2 3 4 5 6
डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 0 आएगा। ये डिवीजन की प्रॉपर्टी नंबर 3 है। फिर इसमें भी आपको एक्सरसाइज दी है 0 डिवाइडेड बाई 8, तो सबका आंसर आप 0 करते चलेंगे। ये डिवीजन की थर्ड प्रॉपर्टी है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, एक्सरसाइज डिवाइड दीज नंबर्स यूजिंग डिवीजन प्रॉपर्टी। अब वही प्रॉपर्टी की हेल्प से, जो आपने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उन्हीं की हेल्प से आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। तो इसमें क्या करना है, 9 डिवाइडेड बाई 9। तो आपने क्या पढ़ी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि कोई भी नंबर अगर इटसेल्फ उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो डिवीजन की जब आप फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। इसका भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड, ये डिवीजन की थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो ठीक है, तो इफ 0 इज डिवाइडेड बाई एनी नंबर द आंसर इज 0। तो इस थर्ड प्रॉपर्टी थी तो उसका 0 हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी 8 डिवाइडेड बाई 8, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डिवीजन की जो 3 प्रॉपर्टी हैं उन्हीं तीनों को देख करके आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद सेकेंड है डिवाइड दीज नंबर यूजिंग डिवीजन प्रॉपर्टीज। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, इसको आप बेटा सीधे सीधे डिवाइड कर दीजिएगा। 2 टू द 4 यहाँ 2 आ जाएगा, 2 5 द 10, यहाँ 5 कर दीजिए। 20 डिवाइडेड बाई 5, 5 4 द 20। ऐसे ये वाली एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा, एकदम सिंपल है। अब आया आपका डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। हमें डिवीजन करना है किसकी हेल्प से, जो मल्टीप्लिकेशन टेबल आपने लर्न कर रखी है उसकी हेल्प से। उसमें बेटा आप लोग 10 तक की टेबल एकदम अच्छे से आपको आनी चाहिए। ठीक है, 10 की टेबल मतलब ऐसे आनी चाहिए जैसे हम अगर पूछें कि 9 8 दा, तो आप फिर 9 की पूरी टेबल नहीं पढ़ रहे हैं, 9 1 दा 9 9 2, ऐसे नहीं, 9 8 दा तुरंत आपको उसका आंसर मालूम होना चाहिए। इतने अच्छे से लर्न कर लीजिए टेबल। डिवाइड 32 बाई 4। हम डिवीजन कैसे करते हैं, हमको करना है 32 को डिवाइड करना है 4 से। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हम 4 ऐसे लिखेंगे और ऐसे इस तरह के एक साइन बना देंगे और उसके अंदर क्या लिख देंगे, 32। अब 4 की टेबल्स पढ़ेंगे जब तक 32 ना आ जाए। ठीक है, तो हम जब 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 1 द 4, 4 2 द 8, तो ऐसे करके चलेंगे कब तक, जब तक 32 ना आ जाए। तो 4 8 द कितना होता है, 4 8 टाइम जब आप पढ़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 8 द 32। हाँ, अब जैसे ये बेटा अब आ गया, तो ये जो 8 आया आपका, 8 आपका क्या कहलाता है, कोशिएंट। ठीक है, 8 जो आया आपका, आपने क्या 4 की टेबल पढ़ा, 4 8 द 32। तो 8 आपका क्या कहलाएगा, कोशिएंट कहलाएगा। और ये जो 32 ये आपका, ये 32 ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका डिविडेंड। ये 32 आपका क्या कहलाएगा, डिविडेंड। जो डिवाइड हो रहा है वो क्या कहलाता है, डिविडेंड। ओके, और जो हम जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से, वो आपका क्या कहलाता है, डिवीजर। ओके, तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं वो आपका डिवीजर कहलाएगा। ये 4 आपका डिवीजर कहलाएगा, ये 32 आपका डिविडेंड कहलाएगा। और ये जो ये 4 8 टाइम जा रहा है, ये आपका 8 क्या कहलाता है, कोशिएंट। ओके, और जो नीचे जो भी बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। जैसे यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच रहा है, 0 बच रहा है, तो ये आपका क्या कहलाता है, रिमाइंडर। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल 2 है आपका, डिवाइड 65 बाई 5। 65 को आपको डिवाइड करना है 5 से।
अब आप क्या करेंगे, अब क्योंकि 6 जो है वो 5 से बड़ा है, ठीक है, 6 जो है वो आपका 5 से बड़ा है, 6 इज ग्रेटर देन 5। ओके, तो आप क्या करेंगे, 5 की टेबल पहले आप मतलब ये जो फर्स्ट डिजिट है इसी को लेके चलेंगे, तो आप 5 1 द 5। ओके, अभी हम पूरे को नहीं डिवाइड मतलब डिवाइड करेंगे, हम केवल फर्स्ट डिजिट को लेके चलेंगे। तो 5 1 द कितना हो गया आपका 5। तो यहाँ पर कितना, यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो 6 माइनस 5 तो कितना आएगा आपका 1। फिर आप क्या करेंगे, इधर वाला जो 5 है वंस वाली प्लेस पे उसको आप यहाँ पे उतार लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 15। अब आप 5 की टेबल पढ़ेंगे कि 15 आ जाए, तो 5 1 द 5 5 2 द 10 5 3 द 15। ओके, तो अब इसमें आपका अब रिमाइंडर कितना बचा है, यहाँ पे 15, यहाँ पे आ गया 0। तो यहाँ पे आपका डिवीजर क्या है, डिवीजर इज इक्वल टू 5, ये डिवीजर हो गया आपका, ठीक है। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है वो कितना है आपका, इक्वल टू 65, ठीक है। क्वोशिएंट क्या है आपका, क्वोशिएंट आपका क्या है, क्वोशिएंट आपका आंसर क्या आया 13। रिमाइंडर आपका क्या है, रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 0। फिर बेटा ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये आपके पेज नंबर 72 पे, ये वाली एक्सरसाइज तो फिर आप पूरा लगा लीजिएगा। ओके, इसमें हम अब जैसे बेटा जैसे थर्ड क्वेश्चन है 5 डिवाइडेड बाई 45, पेज नंबर 72 है आपका। ओके, पेज नंबर 72 में हम ये थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। 5 को 45 को आपको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ लिखा 5, यहाँ पे आपका आ गया 45। तो आप क्या कर देंगे, आप देखिए 4 जो है वो 5 से छोटा है, 4 जो है वो आपका 5 से छोटा है। तो आप सीधे बस 5 की टेबल पढ़ेंगे जब तक 45 ना आ जाए। तो 5 9 द 5 9 द आपका कितना हो गया 45, ठीक है। रिमाइंडर आपका 0। तो आपका 9 आपका क्वोशिएंट हो गया, 0 रिमाइंडर हो गया, 5 आपका डिवीजर हो गया, 45 आपका डिविडेंड हो गया। अब इसी में हम लोग ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा, अगर आप ऐसे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, सेवंथ वाला, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, 44 को डिवाइड करना है 2 से। अब आप इसे कैसे करेंगे, आप क्योंकि 4 जो है इज ग्रेटर देन 2, तो आप पहले 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो इसी केवल इसी वाले 4 को लेंगे, इस वाले 4 को लेंगे, इस 4 को अभी हम लोग नहीं लेंगे। ओके, तो 2 तो इस वाले 4 को हम पहले लेंगे। ओके, क्योंकि 4 जो है वो बड़ा है 2 से, तो 2 टू द 4, 2 टू द 4 आया। तो यहाँ पे आप इसको फिर माइनस करेंगे तो 4 माइनस 4 कितना होता है 0। फिर आप क्या करेंगे, इस वाले 4 को यहाँ पे उतार लेंगे, तो ये कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 4। फिर से आप इस 4 को अब डिवाइड करेंगे, तो अब जब ये 4 आ गया तो 2 अगेन टू द 4, ठीक है। अब रिमाइंडर आपको कितना बच गया 0, यानी कि 220 टू द 44। तो ऐसे बेटा ये वाली पूरी एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा।
अब हम आते हैं लॉन्ग डिवीजन विथ रिमाइंडर। अभी तक तो हम जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उनमें सब में रिमाइंडर जो था हमारा वो 0 आ रहा था, ठीक है, यानी कि हमारा जो डिवीजन हो रहा था वो इक्वल हो रहा था, हम उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। लेकिन अब हम ऐसा क्वेश्चंस आएंगे जिनमें हमारा जो डिवीजन है वो इक्वल नहीं होगा, कुछ हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि हम आपके पास 5 टॉफीज हैं, ठीक है, या फिर 5 बॉल्स हैं। हम आपसे कहें कि वो 5 बॉल्स जो हैं वो आप 2 बच्चों में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। मान लो एक का नाम है राम, एक का है श्याम। आपके पास 5 बॉल्स हैं और आपको इन दो लोगों में डिवाइड करना है। तो सपोज कीजिए आप इस इक्वली डिवाइड करना है, तो आप 5 में से 2 बॉल इनको दे देंगे, ठीक है। फिर 2 बॉल श्याम को दे देंगे, तो कितनी बॉल हो गई? 4 बॉल्स हो गई। लेकिन अभी भी आपके पास एक बॉल बच गई। अब अगर एक बॉल आप इनको राम को एक बॉल और दे देते हैं तो राम की इक्वल डिवीजन नहीं हुआ, राम के पास 3 बॉल हो गई, इसके पास 2 बॉल हो गई, तो वो डिवीजन जो है इक्वल नहीं हुआ। हमको डिवाइड इक्वल करना है दोनों लोगों में। तो आपके पास कितनी बॉल थी? आपके पास टोटल 5 बॉल थी, 1 2 3 4 5। तो जब हमारे पास 5 बॉल थी तो हम इक्वली डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास एक बॉल बच जा रही, तो एक बॉल जो बच जाएगी वही हमारा रिमाइंडर कहलाता है। डिवीजन लॉन्ग डिवीजन विथ रिमाइंडर। डिवीजन डिवाइड द थिंग्स इक्वली, बट समटाइम्स वी मे not be able to equally group or equally share all the objects. Sometimes sometimes might be left ones. The number that is left over in division is called remainder. तो कभी कभी क्या होता है, जब हम इक्वली डिवाइड करते हैं तो वो इक्वली डिवाइड पूरा नहीं हो पाता है और थोड़ा सा लास्ट में बच जाता है, तो जो बचता है उसी को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, 65 को आपको 4 से डिवाइड करना है। डिवाइडेड बाई 4। अब क्योंकि देखिए 6 जो है वो 4 से बड़ा है, ठीक है, तो आप पहले 6 को लेके चलेंगे, केवल इसी वाले नंबर को लेके चलेंगे 6 को, ओके। तो 4 1 4, आपने फिर माइनस किया तो कितना आ गया आपका? नीचे आया 2। फिर आप क्या करेंगे, इस नंबर को यहाँ पे नीचे उतार लेंगे तो कितना हो गया आपका? 25। अब आप फिर जो ये वाला 2 है वो लेस है 4 से, तो आप इस पूरे को डिवाइड करेंगे, इस पूरे को आप 4 से डिवाइड करेंगे। तो आपने क्या किया, 4 की टेबल पढ़िए कि 25 आ जाए या उससे जस्ट कम रहा है। तो 4 की टेबल में 25 तो आता नहीं, 4 5 द 20, 4 6 द 24, फिर 4 7 द 28 ज़्यादा हो गया, तो हम 4 की टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे, 4 6 द 24, ठीक है। तो हमारे कितना हो गया, इसको जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1। तो ये आपका 16 हो गया आपका क्वोशिएंट, और 1 आपका क्या होगा? रिमाइंडर। ये जो 1 बचा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिमाइंडर। ये आपका क्या है? 16 क्या है आपका? क्वोशिएंट। बेटा हम ये एक्सरसाइज पे आ गए यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपको बताना है ये क्वोशिएंट कौन सा है, डिविडेंड कौन सा है, डिवीजर कौन है, और रिमाइंडर क्या है, ओके। तो ये आप सब लिख ही लेंगे, आप जान ही गए हैं। ये आपका क्या होता है, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे 3, वो आपका क्या हो जाएगा? डिवीजर। जो डिवाइड हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे 12 है, वो आपका क्या कहलाता है? डिविडेंड।
जो ये आपका 4 आ रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, कोशिएंट। और जो लास्ट में बचता है उसको क्या क्या हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे 0 बच रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, रिमाइंडर। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है आपको सबको बताना है कि इसमें जैसे ये आपका ए वाला है, हम करके बताते हैं आपको। ये आपका फर्स्ट का ए है, इसमें क्या हो रहा है 25 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आपका 5 5 द 25 आ रहा है, तो आपका यहाँ पे 0 बच रहा है, ठीक है। अब आपको क्या बताना क्या है, डिवीजर क्या है, क्वोशिएंट क्या है, डिविडेंड क्या है, रिमाइंडर क्या है। तो डिवीजर पहला क्या है, डिवीजर क्या है, डिवीजर किससे डिवाइड हो रहा है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवीजर इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। ये डिवीजर कहलाता है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5। अब डिविडेंड क्या होगा, जो डिवाइड हो रहा है, तो कौन क्या डिवाइड हो रहा है इसमें, ये 25, तो डिविडेंड आपका क्या हो गया 25। फिर क्वोशिएंट क्या है आपका, क्वोशिएंट आपका ये वाला होता है, तो क्वोशिएंट इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 5। और रिमाइंडर लास्ट में बचा कितना, रिमाइंडर वो कितना हो गया आपका 0। तो ऐसे बेटा ये वाले पूरे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इसमें सबको आपको बताना है कि डिवीजर कौन सा है, क्वोशिएंट क्या है, डिविडेंड क्या है, रिमाइंडर क्या है, इसमें आपको सबको लिखना है इसी में। अब हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। वर्ड प्रॉब्लम में फर्स्ट क्या है, हैप्पी पेड ₹18 फॉर 3 पेन्स, हाउ मैनी रुपी डिड सी पे फॉर 1 पेन। तो हैप्पी ने कितना पे किया, 18 रुपीज पे किया 3 पेन के लिए। हैप्पी ने 18 रुपीज पे किया कितने पेन के लिए, 3 पेन के लिए पे किया। तो आपको बताना कि 1 पेन के लिए उसने कितने पे किया। तो आप क्या करेंगे, 18 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 6 द 18। तो क्वोशिएंट आपका आ गया 6, यानी कि उसने एक पेन के लिए कितना खर्च किया, हैप्पी ने 6 रुपीज 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हैप्पी स्पेंड ₹6 फॉर ईच पेन, हर एक पेन के लिए उसने ₹6 खर्च किए। फिर सेकंड है 7 डेज मेक अ वीक, हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन 42 डेज। आपको मालूम है कि 7 डेज में, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। तो 42 वीक्स में कितने डेज होंगे, सॉरी 42 डेज में कितने वीक होंगे। तो 42 को आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से। तो 7 6 द 42, 7 6 द 42 आया, ठीक है। तो यानी कि 42 डेज, ये 42 डेज में कितने वीक हो जाएंगे आपके, 6 वीक्स। ये जो आपका क्वोशिएंट आएगा 6 वीक, यही आपका आंसर हो जाएगा 6 वीक। तो 42 डेज में कितने वीक हो गए हमारे, 6 वीक। ऐसे थर्ड क्वेश्चन है 6 चॉकलेट्स, ये लॉस नहीं कॉस्ट होगा, 6 चॉकलेट कॉस्ट ₹36, हाउ मच डज 1 चॉकलेट कॉस्ट। कि 6 चॉकलेट के जो प्राइस है, 6 चॉकलेट का प्राइस है वो 36 है, तो 1 चॉकलेट का कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, 36 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो 6 6 द 36 को आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये सब, यही सब सिंपल डिवीजन है, वही आपको यहाँ जो बॉक्स दिया है इसी में आप डिवीजन करते चलिएगा, ठीक है। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है।
अभी आप क्योंकि सेकंड क्लास में है तो अभी आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना रहेगा, अदरवाइज जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे थर्ड में तब आपको थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा इसके बारे में कि कैसे आप कर रहे हैं क्वेश्चन। अब जैसे ये सिक्स वाला क्या है, 72 पेंसिल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 चिल्ड्रन। 72 पेंसिल को डिवाइड करना है आपको 8 चिल्ड्रन में। तो फाइंड द शेयर ऑफ ईच, मतलब ये हर बच्चे के पास, फाइंड द शेयर मतलब कि हर एक बच्चे के पास कितनी पेंसिल्स आई। ये आपका 6 क्वेश्चन है ना। ये आपका पेज 76 वर्ड प्रॉब्लम है। ओके, इसमें 6 वाला क्वेश्चन है कि 72 पेंसिल को डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 72 पेंसिल को डिवाइड करना है 8 बच्चों में। तो आप क्या करेंगे, 8 को 8 से डिवाइड कर देंगे 72 को, तो कितना हो जाएगा 8 9 द 72। तो इसका क्या मीनिंग हो गया कि हर बच्चे के, हर पूछ रहा है ना हर के शेयर में कितना आएगा, मतलब हर के सब बच्चे के पास कितना कितना आएगा। तो 9 पेंसिल सब बच्चों के पास आ जाएगी, हर बच्चे को 9 पेंसिल्स मिलेंगी। फिर अनामिका हैज 32 balls, she gives 4 each to her brother. How many brothers received the balls? तो उसने क्या किया, 4 balls अपने हर ब्रदर को दे दिया। तो कितने उसके ब्रदर कितने रिसीव किए, तो आप क्या करेंगे 32 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 8 द 32। तो उसके ब्रदर कितना रिसीव किया 8, ठीक है, 8 बॉल्स रिसीव किए। हर ब्रदर के पास कितनी बॉल्स आ जाएंगे 8, 4 8 द 32। ऐसे 8 है, 1 लीटर ऑफ जूस कॉस्ट ₹10। हाउ मेनी लीटर ऑफ जूस कैन बी हैड फॉर ₹50। कि 1 लीटर जूस 10 रुपीज में आता है, तो 50 रुपीज में हम लोगों को कितना जूस मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 8। तो इसे आप कैसे करेंगे, 50 को डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से। तो 10 5 द 50। ओके, तो उसका क्या मीनिंग हो गया कि 50 रुपीज में हमको 5 लीटर जूस मिलेगा। फिर बेटा ऐसे 9 10 सब आप कर लीजिएगा। जैसे 10th वाला हम कर लेते हैं। 10th क्या है, 8 students sold 72 tickets for the annual function. If each student sold the same number of tickets, how many tickets did each student sold? तो 8 स्टूडेंट्स ने मिलकर के 72 टिकट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th है, ठीक है। 8 स्टूडेंट्स ने मिलकर 72 टिकट्स बेचा और हर स्टूडेंट ने कितना बेचा, हर स्टूडेंट ने एक बराबर बराबर टिकट बेचे। तो टोटल टिकट कितने हैं 72 टिकट सोल्ड हुए, ठीक है, एनुअल फंक्शन के लिए। और 8 स्टूडेंट्स ने बेचा, ठीक है। तो 8 9 दा आपका कितना होता है 72। तो हर स्टूडेंट कितने टिकट बेचा, एक एक स्टूडेंट ने कितने टिकट बेचे, जो आपके 8 स्टूडेंट है सारे स्टूडेंट ने एक एक स्टूडेंट ने आपके 9 टिकट बेचे, ठीक है। आपके 11th 36 एप्पल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, राजन कविता एंड कैंडी अमंग। किस किस में डिवाइड करना है, 36 एप्पल हमको डिवाइड कर देना है राजन कविता और कैंडी में। फाइंड द शेयर ऑफ एवरीवन। अभी कितने हैं, एक राजन हो गया फर्स्ट, कविता हो गई सेकंड एंड कैंडी, ये 3 लोग हो गए ना, राजन कविता एंड कैंडी, ये 3 लोग हो गए। तो इनमें आपको 36 एप्पल को डिवाइड कर देना है। तो कितने लोग हैं,
नाम दिया है, लेकिन ये इनको अगर हम काउंट करें तो ये राजन 1, सेकंड कविता, थर्ड कैंडी। तो आपको इसमें क्या करना रहेगा, 11th क्वेश्चन में 36 को आपको डिवाइड करना रहेगा किससे, 3 से, क्योंकि 3 लोगों में डिवाइड हो रहा है ना। इसमें नाम लिखा है, इसमें ये नहीं बोल रहा कि 3 लोग, इन्होंने नाम दे दिया कि इन तीनों में डिवाइड करना है। तो 1, फर्स्ट हो गया राजन 1, सेकंड कविता, थर्ड कैंडी। तो आप क्या करेंगे, 3 लोगों का 3 लोगों में 36 को डिवाइड करना है। तो 36 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 द 3 एंड 3 2 द। तो इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे, तो पहले आप इसको लेके चलेंगे, 3 1 द 3 आया तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। फिर आप इस 6 को नीचे कैरी कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, 3 2 द 6, ये आपका 0 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 12। तो सबको कितने एप्पल मिल जाएंगे, राजन, कविता और कैंडी, तीनों लोगों को 12 एप्पल्स ईच मिलेंगे। ओके बेटा, तो ये वर्ड प्रॉब्लम बेटा सारी कर लीजिएगा, कुछ ना समझ में आए तो हमसे पूछ लीजिएगा। ओके, अब ये जो नेक्स्ट पेज पे है वो आपकी रिवीजन एक्सरसाइज है। तो इसमें क्या करना है, राइट इन न्यूमरल्स। आपको इसमें क्या करना है, जैसे 800 तो क्या आप लिख देंगे 800। ओके, ये जो पहले आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन करना है। तो ये पूरी एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। 596 तो आप क्या लिखेंगे, 596, उसको आपको न्यूमरल में लिख देना है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द नंबर नेम्स। इसमें आपको क्या करना है, नंबर नेम्स लिखने हैं। 358 तो ये आप कर लीजिएगा। 785, कुछ में कन्फ्यूजन हो रही होगी, भूल गए होंगे तो पहले के चैप्टर्स देख लीजिएगा, फिर से लर्न कर लीजिएगा स्पेलिंग नंबर नेम्स की, ठीक है। जैसे 40, FORTY, ऐसे 13, इन सब की जो स्पेलिंग में आप लोग कन्फ्यूज होते हैं वो फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और इन सब के नंबर नेम्स लिख लीजिएगा। फिर राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपका, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा, ऐसे करके लिखते जाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर भी को ही हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये फिर राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर जस्ट असेंडिंग का अपोजिट होता है, सबसे बड़ा सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। ये सब हमने आपको पहले करवाया, तो रिवाइज कर लीजिएगा। इसे कर लेंगे तो आपका फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। फिर एडिशन, आपको ऐड करना है, ठीक है, ये एडिशन आप कर लीजिएगा। 3 डिजिट एडिशन है, ये सब भी कर लीजिएगा, एडिशन के चैप्टर पढ़ाया जा चुका है। फिर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, सब देन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई से जस्ट पहले हमने पढ़ाया था मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर 11th क्वेश्चन है, अ गर्ल हैज 10 फिंगर्स, हाउ मेनी फिंगर्स विल 9 गर्ल्स हैव। एक गर्ल्स के पास 10 फिंगर्स हैं, तो 9 गर्ल्स के पास कितनी होंगी, तो आप क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई 9। ओके, ये है आपका पेज नंबर 78 में, ठीक है। 11th क्वेश्चन किया है, एक गर्ल के पास 10 फिंगर्स हैं। अ गर्ल है 10 फिंगर, हाउ मेनी फिंगर्स विद 9 गर्ल्स है। तो आप क्या करेंगे, 9 इंटू 10, तो कितना होगा, 9 10 द 90। तो 9 गर्ल्स के पास कितनी फिंगर्स हो जाएंगी, 90 फिंगर्स। 12 है, अ फ्लावर हैज 5 पेटल्स, हाउ मेनी पेटल्स विद 15 फ्लावर्स है। एक फ्लावर के कितने पेटल्स हैं, कितनी उसकी पंखुड़ियां हैं, 5। तो 15 फ्लावर की कितनी हो जाएंगी, तो आप क्या करेंगे, 15, 12th वाला क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसे आप कैसे लिखते हैं, 15 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 5 द 25, 5 आया और 2 यहाँ पे कैरी हो गया, 5 1 द 5 और 2 7, 75। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 75। ओके, तो 5 फ्लावर्स की कितनी पेटल्स हो जाएंगे, 75। ये बेटा बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सारे हमने पहले पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए आपको ये खुद से रिवीजन करना रहेगा। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो डिवीजन वाला अभी करवाया था ये खुद से कीजिएगा, ठीक है।
अब इसमें 15 क्वेश्चन क्या है, 7 डेज मेक्स अ वीक, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन 56 डेज। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया था, उसमें आया था ना 42 डेज था, इसमें 56 डेज है, तो ये वाला खुद से कीजिएगा। फिर 16 है, 1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट ₹8, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन बी हैड फॉर ₹40। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 हम क्या बता दे रहे हैं आपको। ये भी क्वेश्चन आपने इसी तरीके का, ये कुछ हमने देखा था अभी वर्ड प्रॉब्लम में ना। तो 1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट ₹8, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन बी वी हैड फॉर ₹40। 40 रुपीज में तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर मिल्क कितने की थी, 8 की, तो 40 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 8 से, तो 8 5 द 40। तो हम कितना मिल्क, ये तो हम 40 रुपीज में कितना मिल्क ले सकते हैं, कितना लीटर ऑफ मिल्क, तो हम कितना ले सकेंगे, 5 लीटर। ओके, ये क्वेश्चन आपका क्या है, 5, तो 5 लीटर ऑफ मिल्क कैन बी बॉट फॉर ₹40। ओके बेटा, तो डेट्स इट बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज पूरी ओवर हो गई। इसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया होगा तो हमसे बेटा फिर से पूछ लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर दीजिएगा। ओके बेटा, हम आपको फिर से समझा देंगे, और पूरी एक्सरसाइज अच्छे से लगा लीजिएगा। और पहले आप इसे अपनी वर्कबुक में लगाइएगा, उसके बाद कुछ दिन के बाद आप फिर इसको अपने मैथ्स की फेयर कॉपी में एक तरफ से सारा लगाइएगा, ताकि आपकी फिर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।